नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तराखंड ब्रेकिंग, इन दो शहरों के स्कूल की 5 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना का कहर बरपने लगा है। साथ ही स्कूलों में भी छात्र छात्राएं कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। बता दें कि प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन के 4 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 3 देहरादून और 1 हरिद्वार से सामने आया है। वहीं सोमवार सुबह GGI दिनेशपुर और गदरपुर की 5 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिससे स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया और साथ ही छात्राओं के परिवार वाले भी डर गए। बता दें कि मेडिकल टीम ने GGI गदरपुर और दिनेशपुर पहुंचकर बाकी छात्राओं की सैंपलिंग कराए जाने की कार्रवाई शुरू की। DFO की चिट्ठी वायरल होने से हड़कंप, कहा मुझे राजनीतिक दबाव और धमकियां मिल रही थी। हाल में ही लैंसडाउन वन प्रभाग से हटाए गए DF दीपक सिंह की चिट्ठी ने वन विभाग समेत उत्तराखंड की राजनीति में सनसनी फैला दी है। एक बार फिर से हरक सिंह रावत चर्चाओं में आ गए हैं। बता दें कि DFO दीपक सिंह ने चिट्ठी में खुद को हटाए जाने के पीछे वजह कई राजनीतिक दबाव और धमकियां मिलने की बात कही। बता दें कि DFO दीपक सिंह ने चिट्ठी में खुद को हटाए जाने के पीछे की वजह कई राजनीतिक दबाव और धमकियां मिलने की बात लिखी है। उधर दीपक सिंह IFS अधिकारी पर हुई कार्रवाई और चिट्ठी सामने आने के बाद वन मंत्री हरक सिंह रावत भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। यहाँ हुआ खतरनाक हादसा, ऐसे बची लोगों की जान। पुरोला में मोरी रोड पर बड़ा हादसा हो गया। गनीमत रही कि इसमें सभी लोग फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल को लोगों ने तुरंत मलबे से निकाला और अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर पहाड़ी से चट्टान गिरी है, उस जगह पर अक्सर लोग खड़े रहते हैं। दरअसल उस जगह पर धूप काफी तेज पड़ती है और लोग ठंड से बचने के लिए वहां खड़े रहते हैं। आज बादल छाए रहने के कारण वहां कोई भी खड़े नहीं था। मोरी की ओर जाने वाले मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है। दिन के वक्त अचानक चट्टान भरभरा कर गिर गई, जिस कारण कार्यस्थल पर मौजूद एक व्यक्ति की चोट लग गई। सारा मलबा नीचे पुरोला बाजार में मोरी रोड पर बनी दुकानों पर आ गिरा। एक स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गई। बड़ी खबर, देश में बिगड़ सकते हैं हालात, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिए ये निर्देश। केंद्र ने राज्यों को ओमिक्रॉन के खतरे को देख स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कहा है। इसमें कहा है कि कोरोना के नए वायरस से विकट हालात आ सकते हैं, इसके लिए राज्यों को तैयारी करनी होगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों को लिखे खत में कहा कि ओमिक्रॉन के देश में 578 मामले मिल चुके हैं। यह 19 राज्यों में पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने 21 को जारी एडवाइजरी में मानक फ्रेमवर्क जारी किया था। अब इनका कड़ाई से पालन करने और उच्च सजगता रखने का समय है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र बिना लक्षणों वाले मरीजों को आइसोलेशन का समय घटाने पर विचार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक आइसोलेशन का समय 10 दिन से घटाकर 5 हो सकता है। शिक्षा मंत्री पर आरोप, कहा बिहार से अपने रिश्तेदारों को बुलाकर दे रहे रोजगार। राधिका झा को भी हटाया। जहां एक और उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर आगामी चुनाव के मद्देनजर चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। इसी बीच आज मंगलवार को युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री का आवास कूच करने की कोशिश की, लेकिन मंत्री के आवास से कुछ दूर पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया और गिरफ्तार कर लिया। इस पर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कहा कि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे बिहार से अपने रिश्तेदारों को उत्तराखंड में बुलाकर रोजगार दे रहे हैं, जबकि उत्तराखंड का युवा पूरी तरीके से बेरोजगार है। इसलिए आज कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के आवास पर प्रदर्शन का मन बनाया था, लेकिन गदरपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। डिग्री के लिए भटकते रहे छात्र, कार्यक्रम से कर दिया बाहर हंगामा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में हंगामा हो गया। कार्यक्रम स्थल के बाहर छात्रों ने डिग्री के लिए हंगामा कर दिया। छात्रों को डिग्री लेने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जैसे ही वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, उनको बाहर कर दिया गया। इससे विभिन्न शहरों से आए छात्रों ने हंगामा किया। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, राज्यपाल ने 42 छात्रों को दिए गोल्ड मेडल। हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने 42 छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किए। साथ ही अनूप शाह और सच्चिदानंद भारती को मानद उपाधि से सम्मानित किया। 4600 ग्रेड पे मांग, पुलिस परिजनों को अब सरकार पर नहीं विश्वास, PM की हल्द्वानी रैली में करेंगे कूच। उत्तराखंड में पुलिस कर्मियों की 4600 ग्रेड पे की मांग पर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसे लेकर पुलिस कर्मियों के परिजनों में भारी नाराजगी है। अब पुलिस के परिजनों ने आगामी 30 दिसंबर को हल्द्वानी में PM मोदी की रैली में कूच करने का ऐलान किया है। यूथ कांग्रेस ने किया शिक्षा मंत्री आवास कूच, पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। रुद्रपुर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के आवास का घेराव करने के लिए कूच किया। हालांकि पुलिस ने कार्यकर्ताओं को पहले ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी हुई। बीजेपी MLA देशराज कर्णवाल ने टिकट के दावेदारों को कहा मक्खी, गुड़ से दूरी बनाने की चेतावनी।
झबरेड़ा बीजेपी विधायक देशराज कंडवाल किसी न किसी बयान को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। इस बार विधायक देशराज कंडवाल ने झबरेड़ा से बीजेपी का टिकट मांग रहे दावेदारों को मक्खी करार दिया है। कंडवाल ने दावा करते हुए कहा कि झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास कार्य उन्होंने किए हैं, इसलिए वो गुड़ हैं और गुड़ को देखकर बहुत सी मक्खियां गुड़ पर चिपकने की कोशिश कर रही हैं, जिन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नैनीताल हाईकोर्ट में उधम सिंह नगर जिला पंचायत टैक्स वसूली मामला, सरकार से जवाब तलब। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज जिला पंचायत उधम सिंह नगर की तरफ से दायर टैक्स वसूली को लेकर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले को सुनने के बाद सरकार से अगले बुधवार तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। साथ ही न्यायमूर्ति मनोज कुमार की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई 5 जनवरी 2020 को नियत करते हुए याचिकाकर्ता से बायलॉज पेश करने को भी कहा है। जल जीवन मिशन, केंद्र ने उत्तराखंड को दिए 360.95 करोड़ रुपए। दिसंबर 2022 तक बनेगा हर घर जल राज्य। आरुषि निशंक का जो तुमको झूठ लगे सॉन्ग रिलीज, दर्शकों को काफी पसंद आ रहा गाना। हल्द्वानी से उत्तराखंडियत बचाओ अभियान का आगाज, हरदा ने लगाया उत्तराखंडियत हमारी पहचान का नारा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। इसी कड़ी में आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में आज कांग्रेस उत्तराखंडियत बचाओ अभियान का आगाज हो गया है। उत्तराखंड जन एकता पार्टी जनसंवाद कार्यक्रम, सैकड़ों ग्रामीणों ने थामा दिनेश धनय का हाथ। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कुछ ही समय शेष रह गया है। ऐसे में सभी दल जोड़ तोड़ की राजनीति में जुटे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड जन एकता पार्टी ने भी टिहरी जिले के सबसे बड़े गांव जा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री और उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धनय ने सैकड़ों लोगों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। उत्तराखंड कांग्रेस ने मनाया 137वां स्थापना दिवस, पार्टी को बताया विकास की जननी। आज कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस है। उत्तराखंड कांग्रेस भी स्थापना दिवस धूमधाम से मना रही है। इस मौके पर आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष ने ध्वजारोहण किया। वहीं स्थापना दिवस पर पार्टी के नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी ही विकास की जननी है। गणेश जोशी ने 75 लाभार्थियों को विवेकाधीन कोष से बांटे सहायता राशि के चेक। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को गढ़ी कैंट स्थित अपने सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। इन लाभार्थियों में कई ऐसे जरूरतमंद लोग थे जिन्हें आर्थिक मदद की सख्त जरूरत थी। उत्तराखंड आ रहे हैं तो रखिए ये ध्यान, नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही मिलेगा होटल में कमरा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, इसलिए उत्तराखंड सरकार ने भी कुछ सख्त कदम उठाए हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू लगाया है। कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन तैयार है। यहाँ के होटलों में अगर कमरा लेना है तो आपको कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लाखों की ठगी, मेरठ में शार्ट चढ़ा पुलिस के हत्थे। एसओजी ने साइबर और सर्विलांस सेल की मदद से संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की, जिसके बाद आरोपी को मेरठ से गिरफ्तार किया गया। नए साल के जश्न में नशा परोसने की थी तैयारी, एसटीएफ ने हेरोइन के साथ ड्रग्स तस्कर को किया अरेस्ट। एसटीएफ ने शातिर ड्रग्स तस्कर को हेरोइन के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं एसटीएफ टीम ने तस्कर के पास से 102 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए आंकी जा रही है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई तो कांग्रेस खफा, का असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी शिल्पी अरोड़ा ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी असल मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की दाव चला रही है। दरअसल शिल्पी शादी के लिए बड़ी लड़कियों की उम्र पर नाराजगी जता रही थी। चमोली किरुली गांव के पास गहरी खाई में गिरी कार, 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। चमोली किरुली गांव के समीप एक कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 कार सवार की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। जो लौट के घर न आए, एसटीएच में 15 साल के अंदर 21,000 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ा। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक कुमाऊं के सबसे बड़े सरकारी सुशीला तिवारी अस्पताल में 15 सालों के अंदर 21,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है, जिसमें से 1,000 से ज्यादा मरीज कोविड के थे। रामनगर कासमपुर में कुएं में गिरा गुलदार, रेस्क्यू टीम कर रही निकालने की मशक्कत। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के कासमपुर गांव में एक गुलदार कुएं में गिर गया। गुलदार को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वन विभाग की टीम रेस्क्यू करने के लिए मौके पर पहुंची है। पिथौरागढ़ सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने दी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। गोलीहाट ब्लॉक के 6 गांवों के ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया और विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। भूस्खलन से कोटद्वार दुगड्डा के बीच हाईवे खोर नदी में समाया, बंद हुई गढ़वाल की लाइफलाइन।
राष्ट्रीय राजमार्ग 534 बीते देर रात कोटद्वार दुगड्डा के बीच बाधित हो गया। भूस्खलन के कारण हाईवे का लंबा हिस्सा खो नदी में समा गया। मार्ग बंद होने से गढ़वाल की लाइफलाइन बंद हो गई है। हरिद्वार में गुर्जर समाज ने शुरू किया फिल्म पृथ्वीराज का विरोध, दी ये चेतावनी। हरिद्वार में गुर्जर समाज के लोगों ने बॉलीवुड फिल्म पृथ्वीराज के रिलीज होने से पहले ही विरोध करना शुरू कर दिया है। गुर्जर समाज का आरोप है कि पृथ्वीराज फिल्म में इतिहास से छेड़छाड़ की गई है। गुर्जर समाज के युवाओं ने फिल्म को रिलीज होने से रोकने की मांग उठाई है। पोल से गिरा कांग्रेस का झंडा, सोनिया गांधी कर रही थी फहराने की कोशिश। कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस पर मंगलवार सुबह यहां अखिल भारतीय कांग्रेस समिति मुख्यालय में पार्टी का झंडा तब पोल से गिर गया जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इसे फहराने की कोशिश कर रही थी। अजब मामला, परिजन कह रहे युवक लापता है। पुलिस ने हत्या दिखाकर 3 आरोपियों को भेजा जेल। रुड़की में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ महफूज नामक युवक 27 नवंबर से लापता है। परिजन और ग्रामीण लगातार उसे ढूंढने की पुलिस से मांग कर रहे हैं। उधर पुलिस ने कह दिया कि महफूज की हत्या हो चुकी है। हत्या के इल्जाम में 3 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस की कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों ने आज रुड़की कोतवाली का घेराव किया। लूटपाट करने अस्पताल पहुंचे बदमाशों ने एक को चाकू से गोदा। रुड़की में मचा हड़कंप। मंगलौर क्षेत्र में प्राइवेट हॉस्पिटल में लूटपाट की घटना को अंजाम देने आए 3 बदमाशों ने हॉस्पिटल संचालक के रिश्तेदार पर चाकू से हमला कर दिया। शोर शराबा सुनकर हॉस्पिटल स्टाफ मौके पर पहुंचा, जिन्हें देखकर बदमाश फरार हो गए। घायल युवक का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।